अहमद A1 फर्नीचर, जहां पर आपकी लाडली के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर आइटम्स, शादी ब्याह के लिए मजबूत पायदार फर्नीचर सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल सेट, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन के अलावा तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर आइटम आपका वेलकम करते हैं। अहमद A1 फर्नीचर और अहमद इलेक्ट्रॉनिक्स, अपोजिट शादान होटल, बल्लागुड़ा रोड, हाशिमाबाद, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। सैयद रियाजुद्दीन जो MS कन्वेंशन हॉल के मालिक हैं और इस फंक्शन हॉल में 4 तारीख को एक चोरी हुई थी। इसकी शिकायत 4 तारीख को छतरी नाका पुलिस स्टेशन में की गई थी। इसके बावजूद इंस्पेक्टर ने इन्हें यह कहा कि 4 नहीं, वो 5 तारीख को आइए। फिर 5 तारीख को जाने के बाद इंस्पेक्टर ने SI को भेजा, जाकर देखिए। SI जाकर तमाम जायज़ा लेने के बाद इंस्पेक्टर को ये कहा कि चोरी हुई है। इसके बाद 7 तारीख को इंस्पेक्टर साहब खुद फंक्शन हॉल को पहुंचे। पहुंचने के बाद फंक्शन हॉल के ओनर से जब बात की गई, जो प्रॉपर्टी का ओनर है, तो वहां पर इंस्पेक्टर साहब का कुछ रवैया बिल्कुल बदल गया। कंप्लेंट देने वाले को ही कुछ बुरा भला कहे हैं इन्होंने। ये कहना कंप्लेंट देने वाले का है, जिसका नाम सैयद रियाजुद्दीन है। अब रियाजुद्दीन ने तफसील में क्या कहा, आइए सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद रियाजुद्दीन। मैं जो है एक MS कन्वेंशन हॉल जो है छतरी नाका पुलिस के एरिया में मेरा फंक्शन हॉल है, जहाँ पर 4 तारीख को जो है वहाँ पर चोरी हुई थी। तो 4 तारीख को चोरी होने के बाद में सर्कल इंस्पेक्टर छतरी नाका जिलानी साहब से मुलाकात करा, जहाँ के वहाँ पर उनको सुनाया कि सर ऐसा ऐसा चोरी हुई मेरे पास। तो उन्होंने मुझे जो है 5 तारीख के दिन आने के लिए कहा। फिर 5 तारीख के दिन आने के बाद में मुझे जो है 6 तारीख के लिए आने के लिए कहा। फिर 6 तारीख के दिन SI साहब को भेज कर वहाँ पर मुआयना करवाए और मुआयने के बाद में SI साहब से रिपोर्ट तलब करे। तो SI साहब ने जो है उन्होंने पेपर पे डायग्राम डाल के उनको बताया कि सर ऐसा ऐसा चोरी हुई है वहाँ पे और इनका सामान वहाँ से पूरा गया हुआ है। तो सर्कल साहब ने फिर मुझे बताया 5 तारीख के बाद में 6 तारीख के बाद में 7 तारीख के दिन आने के लिए कहा। 7 तारीख के दिन आने के बाद सर्कल साहब खुद वहाँ पर आए, आके चेक करे। चेक करने के बाद उन्होंने भी माने कि हाँ चोरी हुई, यहाँ पे सामान नहीं है। फिर मकानदार को बुला के पूछे कि भाई क्या है मैटर ये बोले। तो मकानदार साहब जो है अपने रसूखात ताल्लुकात की बुनियाद के ऊपर जो है उनसे बात करके उनकी मतलब जो सर्कल साहब सवाल कर रहे थे उसकी जगह जो है उनसे गुफ्तगू होने के बाद में टोटली मेरे को जो है वहीं पर धमकाना शुरू कर दिया कि अगर इनकी तरफ देखें तो यहीं खोद के गाड़ देता हूँ। मैं बोला सर मैं कंप्लेनेंट हूँ, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो कैसा। आप ऐसा चोर के सामने मेरा जो सामान चोरी करा उनको बोल रहे हैं कि उनके सामने बोल रहे हैं कि आप मेरे खोद के गाड़ देते तो गलत है ना साहब। चलो तुम PS को चलो, मैं तुमसे बात करता हूँ। बल्कि फिर मेरे को पुलिस स्टेशन बुला के 7 तारीख के दिन एक नॉर्मल जो है एक्नॉलेजमेंट दे के भिजा दिया गया मेरे को। मैं बोला साहब मेरा सामान चोरी हो गया, मैं आपको बता रहा हूँ, आप खुद देख रहे हैं कि मकानदार के घर में रखा हुआ है मेरा सामान। वो मकानदार ऊपर ही रहते, शादी खाने के ऊपर रहते। मैं बताने के बावजूद भी सर्कल साहब बोले कि चलो ठीक है हम करते, जो भी करना है हम करते, पुलिस वाले हैं ना, हम निकाल के देते, तुम कहीं को परेशान। PS को चलो बोले। PS को जाने के बाद में वहाँ पर जो है मेरे को एक एक्नॉलेजमेंट दे के भिजा दिए। फिर उसके बाद में 2 दिन के बाद में बुलाया गया। 2 दिन के आने के बाद मेरे को बिजी बताए अपने आप को। फिर 2 दिन के आने बुलाया गया। फिर मैं 2 दिन के आने जब जाने गया फिर बिजी बताए सर अपने आप को। फिर उसके आने मैं मजबूर होकर ACP साहब के पास जाके अपनी तकलीफ सुनाया कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मेरे पास सामान चोरी हो गया। तो फिर ACP साहब पूरी बातें सुनने के बाद में सर्कल को फ़ोन करे और फ़ोन करके FIR इशू करने के बारे में इमीडिएट बोले। तो उनके इंस्ट्रक्शन पे FIR इशू हुआ सर्कल साहब, वरना FIR भी इशू नहीं कर रहे थे। तो जब SI साहब जो है मुआयना करके आए, उसके बाद में सर्कल साहब से मेरी बात होने के आने सर्कल साहब बोले SI से मिलो। जब मैं SI साहब से मिला तो SI साहब मेरे को बोल रहे हैं कि अगर चोर कोई आदमी या मेरा मकानदार घर पे आके अगर कुफल तोड़ के चोरी करता तो वो चोरी होती। अब जहाँ पर आपका केस चल रहा सिविल मैटर, तो वहाँ पर अगर से मकानदार आके चोरी करा, सामान उठा के ले गया तो वो चोरी नहीं होती, वो वायलेशन होता। आप कोर्ट में एक ऑर्डर डालो, पिटिशन डालो बोल के मेरे को ऐसा समझा रहे हैं। ये इसके अंदर जो है सीधा सर्कल साहब और SI साहब मिलके जो है मेरे जो ओनर है
जो मेरा सामान उठा लिए, चोरी कर लिए, उनके साथ मिलके जो है मेरे साथ जो है बिल्कुल गलत तरीके का बिहेवियर कर रहे हैं और मुझे इंसाफ की उम्मीद अब ख़त्म हो गई सर्कल इंस्पेक्टर साहब से। तो मैं जो है कमिश्नर ऑफिस जाकर सीपी साहब को ये दरख्वास्त दिया कि सर मेरे के साथ इंसाफ नहीं मिल रहा, मेरे को इंसाफ के लिए आप कुछ करिए, आप इंस्ट्रक्शन दीजिए सर्कल इंस्पेक्टर को ताकि मेरे को इंसाफ मिले। इसके बावजूद भी मेरे को जो है अभी तक मैं वेट में हूँ। और इसके बाद फिर मैं कोर्ट को गया, कोर्ट को जाकर जो है कोर्ट में जो है दरख्वास्त दिया 102 CRPC के तहत। इसमें भी जो है ऑर्डर हुआ कि सामान को सीज करो बोल के। इसके बावजूद भी सर्कल साहब कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो मैं मजबूर हूँ, परेशान हूँ और मुझे धमकी दी जा रही है कि मैं शादी खाने की तरफ नहीं आ सकता, अगर आएंगे तो तुम्हारे ऊपर केसेस बुक कर देंगे, तुम्हारी और जो है तुमको जो है केसेस में फंसा देंगे। मेरे को जो है मकानदार साहब दे रहे हैं धमकियाँ। मकानदार साहब का नाम मोहम्मद शौकत अली है उनका नाम। तो उन्होंने जो है मेरे को धमकियाँ दे रहे हैं। फिर उसके बाद में मेरे को सीपी साहब के पास से एक मेमो आया से डीसीपी को केस फॉरवर्ड करे बोल के। इसके अंदर भी अभी कोई एक्शन नहीं हुआ, काफ़ी टाइम हो गया। अब जब मैं इतने सारे जगहों पे फिर गया, नाउमीद होने के बाद में जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत है मीडिया, मैं आप सबसे जो है रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरी आवाज़ को जो है आला उहदेदार तक पहुंचा के मुझे इंसाफ दिलाइए। मैं काफ़ी परेशान हूं, मैं कारोबार नहीं कर सक रहा हूं, मुझे हर महीना किराया उनको मनी ऑर्डर करना है और मेरा कारोबार नुकसान हो रहा, मेरा सामान चोरी हो गया। मैं बार बार जगह जगह फिरने के बावजूद भी मेरे को अभी तक मेरा सामान नहीं मिला। सो प्लीज़ मीडिया के लोगों से मेरी अपील है कि मेरी इस वीडियो को जो है, मेरी इस बात को आला उहदेदार तक पहुँचा कर मुझे इंसाफ दिलाने की कोशिश करें। छतरी नाका सर्कल साहब जिलानी साहब से जब मैं मुलाकात करा, कंप्लेंट जो है मेरी, क्यों आप मेरी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, मेरे पास सारे सबूत है, आप देखिए सर, बल्कि मैं उनको जब बताया तो बिल्कुल उन्होंने इग्नोर कर दे रहे हैं। मैं कंप्लेंट दिखा रहा हूँ तो कंप्लेंट दिख रहे हैं उन्होंने। उस दौरान पे मैं उनका एक वीडियो रिकॉर्ड करा था, आप वो वीडियो मेरा देखिए, आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से मेरी कंप्लेंट को इग्नोर किया जा रहा। और उन्होंने बोल रहे हैं कि एसआई से बात करो। जब मैं एसआई से बात कर रहा हूँ तो एसआई साहब बोल रहे हैं कि ये वायलेशन का केस है, चोरी नहीं होती। उन्होंने मान रहे हैं सामान चोरी हुआ, लेकिन वायलेशन का केस होता है, चोरी का नहीं होता, बल्कि ऐसा समझा रहे हैं। जबकि कोर्ट ऑर्डर दी सो है सामान सीज करो बोल के, वरना अगर ये वायलेशन होता तो फिर क्रिमिनल कोर्ट ये ऑर्डर नहीं देती थी। जिलानी साहब बिल्कुल जो है इसके अंदर रिश्वत लेके, शायद मैं ऐसा लग रहा, ये बिल्कुल करप्शन का मामला है, रिश्वत ही इसके ऊपर असर कर रही। उन्होंने अपनी ड्यूटी ठीक तरीके से नहीं कर सक रहे, जिसकी वजह से मैं आला उहदेदार कमिश्नर साहब से अपील कर रहा कि सर इनको पहले सस्पेंड करिए और मेरा ये केस जो है किसी दूसरी पुलिस की जुरिडिक्शन से इन्वेस्टिगेट कराइए ताकि मेरे को इंसाफ मिले। इंस्पेक्टर जिलानी साहब को कोर्ट का ऑर्डर मिलने के बावजूद भी जो है इसके ऊपर किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। मैं हायर अथॉरिटी से अपील करता हूं कि सर्कल इंस्पेक्टर छतरी नाका जिलानी साहब को और रविपाल, सब इंस्पेक्टर रविपाल को सस्पेंड करके मेरी इस केस की जो है इंक्वायरी के लिए किसी दूसरे ऑफिशियल को दिया जाए ताकि मुझे इंसाफ मिले। ये जो है छतरी नाका सर्कल इंस्पेक्टर साहब जिलानी साहब जो है, मुझे ऐसा लगता है करप्शन की जो है दबाव में मेरे साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज़ पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़।